Dear student, today we are going to discuss class 10th subject Ganit and worksheet number 22 and this worksheet for 27th of August 2021. So dear student, आज भी हमारा कंटिन्यू चल रहा है जो हमारा चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में बदलने जा सकने वाले समीकरण। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने जो है ना प्रतिस्थापन विधि भी पढ़ा था, उसके बाद विलोपन विधि भी पढ़ा था। आज हम जो है ना इससे आगे पढ़ेंगे, राइट। तो चलिए, रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है? तो हम सभी को पता है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, जहाँ ए बी सी वास्तविक संख्याएं होती है। ठीक है, उसके बाद कुछ समीकरण देखने में रैखिक समीकरण नहीं लगते, पर कुछ प्रतिस्थापन के बाद इनको रैखिक समीकरण में बदला जा सकता है। इन कार्यपत्रक में हम इन समीकरणों की चर्चा करेंगे। तो जैसा कि डियर स्टूडेंट आप देख रहे हैं, आपका जो एग्जाम्पल नंबर 1 है, हल कीजिए। 3 में एक्स प्लस 2 में वाई इक्वल टू 9 है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। 2 में एक्स प्लस 1 में वाई इक्वेशन नंबर सेकेंड है। तो ये माना कि 1 में एक्स इक्वल टू पी हो जाएगा, 1 में वाई इक्वल टू क्यू हो जाएगा। तो इसको जो है ना 3p और यहाँ देखिए यहाँ 3p हो जाएगा, 2p हो जाएगा, 2q हो जाएगा इक्वल टू 9, ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाएगा। समीकरण सेकेंड को भी करेंगे तो 2p हो जाएगा, ठीक है, और ये 1p यानी q इक्वल टू 6, ये नहीं, समीकरण फोर्थ हो जाएगा। तो इसमें डियर स्टूडेंट समीकरण फोर्थ ये हो गया। तो प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि से हम हल कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से भी कर सकते हैं और विलोपन विधि से। तो हमें विलोपन विधि बहुत आसान होती है प्रतिस्थापन विधि की तुलना में, कंपैरिजन में। ठीक है, तो समीकरण थर्ड को q इक्वल टू 6 माइनस 2p का मान समीकरण 4 में रखने पर हमें प्राप्त होता है 3p प्लस 2 3 जा 6 2 जा 12 माइनस 2 2 जा 4 इक्वल टू 9, यानी p इक्वल टू 3 और p का मान q इक्वल टू 6 माइनस 2p में रखने पर तो q इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, तो 6 माइनस 6 0 हो जाएगा। अब 1 में x को p इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 1 में 3, तो 1 में y इक्वल टू q होता, तो q का मान जो है ना क्या है 0, तो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे y से तो 0 ही होगा। तो अतः 1 में x इक्वल टू 1 में 3 और y इक्वल टू 0 दिए हुए समीकरण का हल है। उसी तरह डियर स्टूडेंट आपका जो है ना इसमें समीकरण जो है ना ये समीकरण ये उदाहरण नंबर आपका दूसरा भी है, 1 में x माइनस 1 प्लस 1 में y माइनस 2 इक्वल टू 4। अब 10 में x माइनस 1 माइनस 1 में y माइनस 2 इक्वल टू 4, तो ये समीकरण दूसरा भी है। ठीक है, तो माना कि इस समीकरण को और इस समीकरण को यानी 1 में x माइनस 1 इक्वल टू p मान लिया, 1 में y माइनस 2 इक्वल टू q मान लिया। तो समीकरण एक को तो ये हमारा समीकरण तीसरा हो गया। ठीक है, इसको बना, उसके बाद हम इस समीकरण दूसरा से हमारा समीकरण चौथा हो गया। तो p और q के लिए हल प्राप्त करने पर हमें जो है ना p इक्वल टू 1/2 और q इक्वल टू 1 आता है। तो इसी तरह डियर स्टूडेंट जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा डियर स्टूडेंट, आगे करेंगे तो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 आपका आंसर आ जाएगा। उसी तरह आप यहाँ इसे भी जो है ना इसे भी आप कर सकते बना, इसे भी कर सकते। ठीक है, तो यहाँ बना, तो हल कीजिए, इसको हल करना है। तो अभी यूं के उदाहरण 1 के अनुसार इसको हल किया जा सकता है। ठीक है, तो ये ऐसे भी x इक्वल टू जो है ना यहाँ पे क्या हो, ये समीकरण पे आपका फोर्थ हो गया, ये समीकरण से थर्ड हो गया। और इसको जो है ना ये समीकरण 1 को समीकरण 2 को डियर स्टूडेंट जब इसको किए हैं तो 1 ये इस तरह से आसान से समीकरण हो गया। तो इस जो ये आपका सॉल्व किया हुआ है, ठीक है, इसको इस तरीके से भी हल सॉल्व किया जा सकता है, इस मेथड से भी आपका इसे हल किया जा सकता है, बहुत ही आसान है, सॉल्व किया जा सकता है। अब देखिए डियर स्टूडेंट इसमें जो है ना बेहद ही आसान से प्रश्न पूछा है, आसान तो कह सकते हैं, लेकिन जो पहली बार देख रहे उन्हें थोड़ा सा लगेगा एक्स तथा वाई के लिए हल कीजिए। तो बट जो प्रैक्टिस करेगा वो डेफिनेटली सीख जाएगा, बहुत आसान ही है ये सारे। ठीक है, एक्स तथा वाई के लिए हल ज्ञात करना और यहाँ बी में भी एक्स तथा वाई के लिए हल ज्ञात करना। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं पहले। ठीक है, देखिए यहाँ पे 10 में एक्स प्लस वाई प्लस 5 में एक्स माइनस वाई इक्वल टू 7 है, ये समीकरण हमारा पहला है। और 15 में एक्स प्लस वाई माइनस 9 में एक्स माइनस वाई इक्वल टू -6, ये समीकरण हमारा दूसरा। तो माना कि 1 में एक्स प्लस वाई इक्वल टू पी हो जाएगा, ये क्या है आपका p है। अब 1 में एक्स माइनस
वाई इक्वल टू क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 10p प्लस 5q इक्वल टू 7, ये समीकरण पहला हो गया। फिर और ये 15q 15q p माइनस 9q इक्वल टू -6, ये समीकरण हमारा दूसरा हो गया। ठीक है, अब देखिए डियर स्टूडेंट, आपको यहाँ पे करना क्या है, समीकरण 1 को 3 से तथा समीकरण 2 को 2 से गुना करके समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, तो ये विलोपन विधि से हम इसको हल करने जा रहे हैं, तो 30p हो जाएगा। देखिए जैसे ये देखिए हमने क्या बोला, समीकरण 1 को 3 से गुना करने पर, तो इसको 3 से 10 तिया 30 हो जाएगा, अब 5 तिया 15 हो जाएगा। ठीक है, क्यू और 7 तिया 21 हो जाएगा, है ना। तथा समीकरण 2 को 2 से गुना करने, समीकरण 2 को 2 से, तो 15 दूना 30, ठीक है, और 9 टू जा 18 क्यू और -6 टू जा 12। ठीक है, अब देखिए ये हो गया। अब इसको घटाने पर भी, तो देखिए इसको जब घटाने पर भी होगा तो देखिए ये 30p है, ठीक है, और ये प्लस में 30p, तो ये घटाने पर इससे घटाएंगे तो ये दोनों कट हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस साइन है तो ये प्लस हो जाएगा, तो 15p और फिर 18p। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 33 क्यू हो जाए, सॉरी क्यू है तो क्यू हो जाएगा इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा +12 और 21, तो 33, तो यानी क्यू इक्वल टू आपका 33 यानी 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए q का जो मान है समीकरण 1 में रखने पर, तो 10p प्लस 5q इक्वल टू 7 है, तो 10p इक्वल टू 7 माइनस 5q, अगर इस साइड हम ले आएंगे इसको। ठीक है, अब देखिए q का जो वैल्यू है हम 1 रखेंगे, 10p इक्वल टू 7 माइनस 5 इंटू 1, तो 10p इक्वल टू 7 माइनस 5, तो p इक्वल टू 2/10 यानी 1/5 इसका आंसर हो जाएगा। राइट, अब डियर स्टूडेंट नेक्स्ट देखते हैं, इसी में नेक्स्ट था हमारा 1/x प्लस वाई और p इक्वल टू, तो नहीं इसी समीकरण में आगे देखते हैं, तो p इक्वल टू 1/5, 1/x माइनस वाई इक्वल टू q हमने माना था इक्वल टू 1, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये समीकरण हमारा जो है ना तीसरा समीकरण है। ठीक है, x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये समीकरण हमारा चौथा है। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 हो जाएगा, और x जो है ना प्लस वाई इक्वल टू हमारा 1 हो जाएगा। तो ये साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस वाले माइनस हो जाएगा, प्लस वाले माइनस हो जाएगा, तो ये और इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस होकर के। ठीक है, अब देखिए +1 और -1, तो ये प्लस, तो ये क्या हो जाएगा +1, तो ये 2y हो जाएगा, और ये जो है ना हमारा क्या हो जाएगा, इसमें से ये माइनस हो कट जाएगा। ठीक है, यानी माइनस हो जाएगा एक, तो यानी 5 में से अगर 1 गया, ठीक है, तो साइन चेंज होकर के माइनस है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, तो y इक्वल टू 4/2, तो यानी y इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का वैल्यू हम समीकरण 3 में रखेंगे, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू 5 माइनस वाई, तो x इक्वल टू 5 माइनस 2, तो यानी x इक्वल टू आपका 3 आ गया। राइट, अब देखिए इसी का 1 का बी पार्ट है, हमारा क्वेश्चन है 3x प्लस 2y इक्वल टू 2xy, ये समीकरण पहला है, और 9x माइनस 4y इक्वल टू xy, ये समीकरण दूसरा है। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को दोनों को xy से भाग करने पर, दोनों को क्या करेंगे xy से डिवाइड करने पर, तो देखिए यहाँ पे xy से x ये कट जाएगा, इसको भी y से y ये कट जाएगा, इसको भी xy से xy कट जाएगा, तो हमारा यहाँ पे क्या बच के आएगा डियर स्टूडेंट 3/y प्लस 2/x इक्वल टू 2, इसमें भी x से x कट जाएगा, इसमें भी y से y कट जाएगा, इसमें xy दोनों कट जाएगा, तो 9/y माइनस 4/x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए डियर स्टूडेंट, माना कि 1/y इक्वल टू p है, अब 1/x इक्वल टू q है, तो 3p प्लस 2q इक्वल टू 2 समीकरण पहला, और 9p माइनस 4q इक्वल टू 1 ये समीकरण दूसरा हो जाएगा। तो समीकरण 1 को 3 से गुना करने पर, जब इस समीकरण 1 को 3 से गुना करेंगे और घटाने पर समीकरण 2 से, ठीक है, तो देखिए 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें डियर स्टूडेंट आप देखेंगे जो 10q इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 10q इक्वल टू 5 हो जाएगा, यानी घटाएंगे तो ये कट जाएगा। ठीक है, ये साइन चेंज हो जाएगा,
अब देखिए तो इसमें से क्या हो जाएगा हमारा इक्वल टू 5 हो जाएगा। यानी ये जो है ना देखिए यहाँ पे अगर ये माइनस है तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, साइन चेंज हो जाता है, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो 6 और 4 कितना हो जाएगा 10Q इक्वल टू 5, यानी इसमें से एक माइनस हो जाएगा तो 5 बचा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे डियर स्टूडेंट Q इक्वल टू 5/10 तो Q इक्वल टू 1/2, तो Q का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 3P + 2Q इक्वल टू 2। तो यहाँ पे देखिए 3P इक्वल टू 2 - 2Q हो जाएगा। तो 2 × 2 × 1/2, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो ये 3P इक्वल टू 2 - 1 तो 3P इक्वल टू 1 और P इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। अब हम 1/y इक्वल टू P है तो 1/y इक्वल टू 3 हो, तो y का वैल्यू यहाँ पे 3 आ गया। अब इसी में हम देखेंगे जो 1/x इक्वल टू Q, तो 1/x इक्वल टू 1/2 तो x इक्वल टू हमारा 2 आएगा और y इक्वल टू हमारा 3 है। तो ये तो है ही हमारा आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है निम्न को रैखिक समीकरण के रूप में हल कीजिए, यानी इसको समीकरण बनाना है आपको। ठीक है, चलिए तो इसको देख लेते हैं। तो 1/x + 3 इक्वल टू P है, 1/y - 2 इक्वल टू Q है। तो ये 16P + 3Q इक्वल टू 5 ये समीकरण हमारा बन गया। ठीक है, उसके बाद 8P - 2Q इक्वल टू -1 ये हमारा समीकरण बन गया। ठीक है, अब दूसरा भी हमारा समीकरण B का भी बन जाएगा। x/x × y -3y/में x × y इक्वल टू -1, 5x/xy + y/xy इक्वल टू 3। तो माना कि 1/xy इक्वल टू P। ठीक है, ये क्या हो जाएगा इक्वल टू P हो जाएगा और y/xy इक्वल टू Q हो जाएगा। तो P है ये क्या है P - 3Q इक्वल टू -1 ये समीकरण पहला, और 5P + Q इक्वल टू 3 ये समीकरण हमारा दूसरा हो गया। ठीक है, तो ये इतना ही समीकरण हमें इसमें बनाना था। ठीक है, आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके, हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके। ओके डियर स्टूडेंट, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट बॉक्स में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।